subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब हम लोग तोड़ तोड़ के जानेंगे। सबसे पहले मतलब जानेंगे हम लोग इक्वेशन का। इक्वेशन का मतलब जिस भी टर्म को हम लोग इक्वेट कर सके, जिसमें दो टर्म आएगा, जिसमें आरएचएस और एलएचएस दोनों आएगा, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें सिर्फ एक टर्म आता है, या तो सिर्फ एलएचएस आएगा या तो आरएचएस, या फिर दूसरी भाषा में बोले कि जिसमें कोई भी टर्म नहीं रहता है, मतलब जिसको सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन जिसमें आरएचएस आ जाए या फिर एलएचएस रहे, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ लीनियर दिया हुआ है। लीनियर कहने का मतलब कि कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 रहे, मतलब हाईएस्ट टू हाईएस्ट पावर जो होगा, अगर वो 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, अब यहाँ बोल रहा है टू वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल का मतलब जानते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहे, जैसे में एक्स वाई जेड, जिसको हम लोग जनरली वेरिएबल के रूप में लेते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होगा। तो एक इक्वेशन पहले हम लोग लिखते हैं, 5 = 0। 5 = 0 एक हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम आपको बस एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं। अब इसमें हम लोग को टू वेरिएबल डालना है। इसमें दो वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं, x + y - 5 = 0। तो देखिए, इसमें LHS भी है, RHS भी है, तो ये इक्वेशन हो गया। इस LHS में हाईएस्ट पावर 1 है, जो भी पावर है x का रहे या y का रहे, ये 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। और इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें सबसे मेन टर्म है कि इसमें हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। एक चीज याद रखिएगा, जितना वेरिएबल रहेगा मुझे उसको सॉल्व करने के लिए उतना इक्वेशन चाहिए। जैसे में यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो ये दो वेरिएबल का टर्म को सॉल्व करने के लिए, दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 2 इक्वेशन चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। अगर 2 इक्वेशन नहीं रहेगा तो यहाँ हम लोग इसका x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दो इक्वेशन जो हम लोगों को होता है, दो इक्वेशन का टर्म और इसका जो मेथड होता है, जो फॉर्म जो होता है, वो सब अलग अलग होता है। हम लोग पहले देखेंगे फॉर्म ऑफ इक्वेशन। फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग जो लिखते हैं वो इस तरीके से, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इस दोनों इक्वेशन में a1, b1 और c1 ये कांस्टेंट है। यहाँ पे a2, b2 और c2 ये कांस्टेंट है। इसके अलावा x और y जो है ये वेरिएबल होता है हम लोगों का। हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब हम लोग को इसको सॉल्व करने के, x और y फाइंड करने का अलग अलग मेथड है। पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ सॉल्विंग। पहला मेथड जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड हम लोगों का होता है इलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट जो हम लोगों का मेथड होता है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये चारों मेथड से मेनली हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में ये चारों में से कोई भी एक मेथड आपको दे देता है, मेनली आपका ये 3 मेथड
ज्यादा यूजफुल होता है। फोर्थ मेथड आपका रेगुलर फॉर्मूला बेसिस है। हम लोग इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसमें से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका कोई भी मेथड, पार्टिकुलर मेथड नेम दिया हुआ है, आपको उस मेथड से बनाना है। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड। हम लोग ग्राफिकल मेथड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। वहां से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू इजिली मिल जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों का एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेंगे और दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 लेंगे। इसको लिखेंगे हम यहाँ से पहले इसका ग्राफ के लिए जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक्स और वाई, इसको पहले फाइंड करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाने का 3 अलग अलग मेथड होता है, जिसमें हम लोग पहला जो इजीएस्ट मेथड होता है उससे पहले फाइंड करेंगे। आप लोग पहले भी अगर कभी ग्राफ बनाए होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है हम लोगों का एक्स प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जितना वेरिएबल होता है उसमें से एक वेरिएबल को पूरी तरीके से अकेला कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम लोग भीड़ में रखते हैं। और जो भीड़ में जो वेरिएबल होता है उससे हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, जो अकेला रहता है उसका। हम लोग यहाँ पर वही मेथड यूज करेंगे। जैसे में या तो एक्स या तो वाई दोनों में किसी एक को अकेला करेंगे। हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म को आरएचएस में ले जाते हैं तो हो जाएगा हम लोगों का 14 माइनस वाई। अब देख रहे एक्स हम लोगों का अकेला हो गया है और वाई भीड़ में हो गया है। यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसको लिखने के लिए हम लोग एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का एक्स और वाई का बॉक्स। जो भीड़ में है उसका 3 वैल्यू खुद से पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का मेनली जो मेथड होता है वो होता है एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू में हम लोग -1 लेंगे, न्यूट्रल में 0 लेंगे, पॉजिटिव में +1 लेंगे। अब -1 जब लेंगे यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। यहाँ से एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू जो भी लिए हैं उसको हम लोग इसी में रखेंगे। वहां से एक्स का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। व्हेन वाई इक्वल टू -1, जो वाई का वैल्यू -1 लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस -1 मीन्स 15। तो एक्स का वैल्यू हो गया 15। अगेन व्हेन वाई इक्वल टू 0, जो वाई को हम लोग 0 लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस 0 मीन्स एक्स का वैल्यू हो गया हम लोगों का 14। अब लास्ट टर्म है हम लोगों का व्हेन वाई इज इक्वल टू +1, जो वाई का वैल्यू +1 रहेगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 मीन्स 13। हम लोगों को ये एक पॉइंट मिल गया। ये तीनों पॉइंट को हम लोग एक सेपरेट प्लेस पे लिख लेंगे जो ग्राफ बनाने में इजी होगा। आप लोग इसको कंटिन्यू आगे करते जाइएगा, ये पॉइंट आपका काम आएगा। इसी के साथ में हम लोग इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोगों का हो गया 15,1। फर्स्ट ग्राफ के लिए पॉइंट्स हो गए हम लोगों के 15 -1, दूसरा है हम लोगों का 14 0 एंड द थर्ड वन इज 13 1। ये 3 पॉइंट हो गए फर्स्ट पॉइंट के लिए। हम लोग इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन का भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन है फ्रॉम 2 लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों का x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे वही स्टेप करेंगे, एक वेरिएबल को अलग करेंगे और एक वेरिएबल को भीड़ में। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सेम वे में हम लोग जो भीड़ में है उसका वैल्यू रखेंगे और जो अकेला है उसका वैल्यू छोड़ देंगे। भीड़ में y है, y का रखेंगे -1 0 +1। चेक करते हैं। When y is equal to -1 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 1 मीन्स 3। दूसरा when y is equal to 0 तो x का वैल्यू 4 + 0 मीन्स 4। और when y is equal to +1 तो x का वैल्यू 4 + 1 मीन्स 5। हम लोगों का दूसरा का भी पॉइंट्स मिल गया। तो
तो सेकेंड का पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, -1, 4, 0 और 5, +1। अब ये दोनों पॉइंट्स की मदद से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया हम लोगों को y एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस। बीच में 0। हम लोगों का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ 15 तक गया x का, तो हम लोग उसको 15 तक लेके चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेगेटिव हम लोगों का नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेप्स हम लोग लेके चलेंगे। ये सारा जो पॉइंट्स होगा वो इक्वल इंटरसेप्ट पे होगा, इक्वल कटिंग में होगा, उससे ज्यादा हम लोग इसको लेके नहीं चलेंगे। सब में हम लोग मार्किंग कर लेंगे। इधर हम लोग का नेगेटिव रहेगा -1, -2, -3, -4, -5। सेम वे इधर भी इधर पॉजिटिव। अब हम लोग चेक करते हैं 15। जब x का वैल्यू 15 है तो y का -1 है। -1 यहाँ 15, ये हम लोगों का पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा हम लोगों का 14 और 0 है, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। तीसरा हम लोगों का 13 और 1 है। जब x का वैल्यू 13 तो y का +1, 13 और +1 हम लोग इसको मैच करेंगे और यहाँ पे आएगा। इस हिसाब से जब इस तीनों पॉइंट को हम लोग मैच कराते हैं तो इससे हम लोगों का एक लाइन बन जाएगा कुछ ऐसा। ये हम लोगों का पहला ग्राफ हो गया। सेकेंड हम लोगों का जब x 3 है तो y -1, 3 -1 पहला पॉइंट यहाँ आएगा। जब x 4 है तो y 0, दूसरे यहाँ। और तीसरा जब x 5 है तो y 1 है, तीसरा यहाँ। ये तीनों पॉइंट को जब हम लोग मैच कराएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। हम लोग देख रहे हैं ये लाइन हम लोगों का x + y - 14 = 0 का, और ये जो लाइन बना है ये लाइन है हम लोगों का x - y - 4 = 0 का। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कहीं पे काटा, तो जिस पॉइंट पे ये काटा वही हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। चेक करते हैं ये पॉइंट हम लोग। इससे यहाँ से जब हम लोग नीचे लेंगे तो देखिए x को ये 8 पे काट रहा है, तो x का वैल्यू 8। और y को जब चेक करते हैं हम लोग तो y को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4 पे, तो 8, 4। इस तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन हो गया हम लोगों का 8, 4। इसी तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मे भी हम यहाँ पे प्लेन, इसी तरीके से हम लोग का कोई भी इक्वेशन अगर आएगा तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई भी दो लाइन अगर एक जगह पे कटता है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल चला गया तो इसको हम लोग नो सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से कॉन्साइड कर दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे, कॉन्साइड करने का मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ जाना। अगर ये कॉन्साइड कर दिया तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग बच्चों दो कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इजिली हम लोग यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके कोई भी ग्राफ को ग्राफ पेपर में बनाइएगा, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे देख के इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।